खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। शासन द्वारा चलाए जाते शाकंभरी योजना, लाल भाजी में पदगलन रोग और ओखर बचाव के तकनीकी जानकारी, टमाटर के निर्मल 980 किस्म और गेंदा फूल के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। राज्य में विद्युत और केरोसिन के भाव ला देखते हुए राज्य शासन कति ले शाकंभरी योजना चलाए जाते। एकर अंतर्गत राज्य के सभी वर्ग के लघु सीमांत किसान, विशेषकर सब्जी के उत्पादन करैया किसान मन ला 5 हार्स पावर तक के बिजली या केरोसिन और ओपन वेल सबमर्सिबल पंप और डीजल पंप के खरीदी करे बर 75% रुपया के अनुदान दिए जाही। एकर अनुसार हमर किसान भाई मन ला पंप में राशि 16,875 और कुआं में राशि 22,500 देहे जाही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। लाल भाजी में पदगलन नामक रोग प्रायः सबो जगह देखे जाथे। ए रोग के मुख्य कारण बीज ला बोए के समय घना में डालना जाना हरय। ए स्थिति में पौधा ला उचित भोजन और प्रकाश नहीं मिल पाए और अंकुरण के 8-12 दिन बाद में ही गिरे धर लेथे। अगर बीज के बुआई ला घना नहीं करके छट्टा में लगाही और पानी के निकासी के बने प्रबंध रही तो ये पदगलन रोग नहीं होए। संगे संग 3 साल में एक बार लाल भाजी के खेत में दवा के छिड़काव करना चाहिए और मिट्टी के उपचार ला बुआई के 15 दिन के पहले ले ही करना चाहिए। नवा किस्म अपनाए ले और नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करैया किसान भाई मन ला टमाटर के एक उन्नत किस्म निर्मल 980 के जानकारी देवत हन। ये किस्म के टमाटर हर गर्म और आर्द्र जलवायु में सबले बढ़िया होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी में उचित पानी और निकासी व्यवस्था के संगे संग उचित खाद व्यवस्था ले ए फसल हर 2.5 ले 3 महीना में तैयार हो जाते। दिखे में गहरा लाल, अंडाकार, मोटा छिलका, परिवहन के लिए उत्तम रहते। ये फसल है वजन में लगभग 50 ले 60 ग्राम तक के वजन रहते। त हमर किसान भाई मन टमाटर के नवीन किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल हमार राज्य के किसान भाई मन ह सजावटी उत्पाद, फूल वगैरह तक के खेती करे लगे हे। ऐसने बेमेतरा जिला के किसान रूपचंद भैया ह अपन आधा एकड़ के खेत में गेंदा फूल के क्यारी बना के बने मुनाफा लेवत हे। जानकारी देवत रूपचंद भैया बताथे कि ओखर ये गेंदा फूल के क्यारी के निर्माण, सिंचाई, रोपण, खाद पानी आदि की व्यवस्था में ओला लगभग 8 ले 10 हजार रुपया के खर्चा आए हे और ओखर बताए अनुसार बाजार में ओखर उत्पादन ला बेचे में ओला लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक के आमदनी प्राप्त हो जाही। ओखर ये उन्नत तरीका ले फूल के बागवानी करेला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेवत हे और ऊ मन ह नवा फूल के बागवानी करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधारत हे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। जब गिरतेगा पानी झिमिर झिमिर, हाथ में नांगर धर के तुतारी, मगन होके बोलतेगा संगी, धरे गीता के रे ज्ञान, बैला भुइया के भगवान रे संगी अर तता। कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी मनला जय जोहार। संगवारी हो, तुम जाना था कि पशुधन जो है फिर हमारे सबसे बड़े संगवारी होते। कहा है कि जो किसान मन में ज्यादा खेत नहीं है ते मन पशुपालन करके अपन जो पूंजी पसरा है तेला बढ़ा सकत है, और जेखर में ज्यादा खेत खा रहे तेखर मन तो पशु फायदेमंद ही है। तो ओखरे से संगवारी हो, हमन सरकार के आज पशु से धन के से बढ़ाए बर का योजना है और पशु नस्ल के सुधार कैसे कर जा सकत है, यही विषय में चर्चा करबो। और ये विषय में चर्चा करे बर हमारे बीच में दो जन हमारे बन के विशेषज्ञ बनाए हुए, डॉक्टर विक्रम पाठक पशु चिकित्सक सहायक और श्री एस दास गुप्ता जी। तो दोनों मन के स्वागत है और जय जोहार। जय जोहार। और संगी वो एक बात और है कि आज के दिन तुम हमारे से सीधा फोन में बात कर सकत हो और आज से संबंधित पशु नस्ल से संबंधित सुधार जो प्रश्न है तो सीधा कर सकत हो। और एक बार फोन नंबर वैसे तुम जाना था तब तुम्हारा मैं बता देता हूँ। हाँ, आज बार तुमने सीधा बात करे बार हमारे फोन के नंबर है 1800-233
9418। तो संगवारी हो यही नंबर में आज से विषय संबंधित कुछ भी सवाल है तीन सीधा पूछो और हमारे जो विशेषज्ञ आए हमारे डॉक्टर साहब तीन रेखर जवाब दी। तो आज जैसे कि हमारे उनके विषय है पशु नस्ल सुधार विषय। तो ये सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँ सर कि ये जो गांव के जो पशु मित्र में नान नान हवे ओखर से ना तो ज्यादा दूध मिले और ना बड़े मांस वाले पशु ज्यादा मांस मिल पावे, तो पशु नस्ल के सुधार पर का उपाय हो सकत है तेल बतावा जिकर से हमारे किसान भाई मतलब फायदा होए। जी बिल्कुल, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि गांव वाले जो है खासतौर से देसी नस्ल के पशु ज़्यादा पालते हैं और इसी वजह से दूध की भी कमी रहती है और जो बैल बनते हैं वो भी इतने अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। जी। तो इसी काम के लिए हमें क्या करना चाहिए, जितने भी देसी गाय हैं या भैंस हैं, जैसे अगर वो गर्मी में आते हैं, गर्मी के जो लक्षण है अगर वो दिखते हैं तो उसके बाद उनका कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए। अच्छा। कृत्रिम गर्भाधान के लिए हमारे जो भी निकटस्थ जो भी पशु चिकित्सा संस्था है जहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान कराया जा सकता है, वहां पर अगर कृषक लोग अगर संपर्क कर ले तो उसमें फिर वहां पर तत्काल रूप से वहां पहुंचा जा सकता है और कृत्रिम गर्भाधान कराया जा सकता है। अच्छा, कृत्रिम गर्भाधान करा से पशु मतलब कोई नुकसान या सरकार डाले कुछ वही सहायता ऐसे है क्या? हाँ, एक सवाल जवाब के पहले हमारे किसान भाई सवाल दिला पहले। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार भैया। हेलो। हाँ नमस्कार भैया। हाँ हमारा ये आवाज है यहाँ तक नहीं पहुँच पावा थे तो हाँ, तो आप बताते रहे हो कि कृत्रिम गर्भाधान कराए बन सरकार डाले का योजना है और से पशु के कोई नुकसान होने की संभावना थोड़े छोटे पशु मन। इसमें खासतौर से अपने को ध्यान ये देना है कि जितने भी पशु हैं जी, जैसे गर्मी में आते हैं, गर्मी के लक्षण दिखने पर ही तुरंत उनको जो है निकटस्थ जो पशु चिकित्सा संस्था है वहां पर उनको जानकारी देना है और लगभग जैसे अगर सुबह गर्मी के लक्षण दिखते हैं तो शाम तक उन पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए। या अगर शाम को अगर गर्मी के लक्षण दिखते हैं तो सुबह के अगले दिन सुबह तक उसमें लग जाना चाहिए, कृत्रिम गर्भाधान हो जाना चाहिए जी। और जैसे कि आपने कहा कि मतलब सरकार की तरफ से कुछ विशेष कुछ योजनाएं हैं, तो इसमें ये कहना चाहूंगा कृत्रिम गर्भाधान के लिए शासन की तरफ से एक अच्छी योजना है जिसको ग्रामोत्थान योजना बोलते हैं, जिसमें हम लोग जो भी चरवाहा है उनको हम प्रत्येक कृत्रिम गर्भाधान। आप एक मिनट पर रुकिए, हम किसान भाई को फोन आते। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, कौन बोला था? जी भैया, मैं आप मन के नियमित दर्शक योगेश कुमार जांगड़े बोला था, सिरवा बांधा में तरह। अरे हाँ भाई, बोला जांगड़े जी, क्या पूछना चाहा था? जी भैया, मतलब हमार मन कर गाँव में बहुत से देसी किस्म के गाय हवे। हाँ। तो भैया हमारा नस्ल सुधार कराना रही से तो हमन कहाँ जावन और शासन से हमला का फायदा मिल सकत? बिल्कुल ओखरे सवाल के जवाब चला था भाई, हमारे सर बतावा था। बतावा सर। जैसे कि मैं कह रहा था अभी कि जो भी आपके गांव जांगड़े जी जैसे आपने सवाल किया है, तो जो भी आपके गांव के निकटस्थ जो भी पशु चिकित्सा संस्था है, जो भी पशु अस्पतालय है या पशु चिकित्सालय है, वहां पर जाके आप सतत संपर्क कर लीजिएगा। और जैसे मैंने अभी कहा, जैसे गर्मी में आने के लक्षण पे तुरंत या तो आप फोन कर लीजिए या तो वहां पर पहुंच जाइए और जो जहां जो स्टाफ है वो वहां पर आपको तत्काल रूप से कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए सहयोग करेगा। अच्छा, गर्भाधान जेकर हो जाही तेल सरकार ढाले का सुविधा या का लाभ कुछ नहीं, इसमें क्या है कि जो कृत्रिम गर्भाधान का जो कार्य है ये पूर्णतः निःशुल्क है। अच्छा, तो इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क ऐसा कुछ लेना नहीं है। और उसके बाद ये है कि हर मतलब 21 दिन बाद या मतलब हर तीसरे महीने में हमें एक बार चेक कराना पड़ता है जी कि गाय या भैंस प्रेग्नेंट है कि नहीं है जी। तो ऐसे आहार वार पर कुछ सुविधा थोड़े है? आहार के लिए भी सुविधा है। जैसे अगर संकर बछिया अगर पैदा होते इसके बाद जैसे कृत्रिम गर्भाधान कराने के बाद, तो उनको हम लोग विशेष वत्स पालन योजना के अंतर्गत कुछ दाना भी देते हैं। अच्छा। तो उनको 6 महीने से लेके उनके जब तक उनको पहली गर्मी आते तक उनकी पूरी तरह से दाना दिया जी। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँ का है कि सरकार के बहुत कन योजना दी थे किसान भाई मन के विकास के लिए, लेकिन नई जानकारी रहे सो मन फायदा नहीं उठा पावे। तो पशुपालन पर केंद्रीय सरकार तरफ से का ऐसी योजना है जेकर फायदा हमारे किसान भाई उठा सकते हैं?
हाँ, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि राज्य शासन और केंद्र शासन जी दोनों ही अपने अपने तरीके से किसानों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रही हैं। और अभी जैसे चर्चा चल रही थी, किसान भाई ने हमसे अभी पूछा कि जैसे बच्चे कृत्रिम गर्भाधान हो जाता है तो उसके बाद फिर उसको क्या लाभ दिया जाता है। तो उसमें एक जैसे मत्स्य पालन योजना है, उसको 4 माह का जैसा बच्चा पैदा हो गया, उसके 4 माह का हो गया तो 4 माह से लेकर के उसको दाना जो है, क्योंकि उसको पोषण आहार की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। बच्चा यदि कमजोर रहेगा तो निश्चित उसका दूध जो उत्पादन भी कम होगा। तो उसमें जैसे ही वो 1 या 2 महीने का होता है तो हमारा किसान जो है वो जाकर के हमारी संस्थाओं में जाकर के वहां पे संपर्क करे और एक आवेदन पत्र है, उस आवेदन पत्र भर करके वहां पे दे देगा तो उसको मत्स्य पालन योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में 19,000 रुपए की एक ये योजना है। इसमें से जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो हितग्राही हैं उन लोगों के लिए 18,000 रुपए शासन देती है और 1,000 रुपए जो है वो हितग्राही को देना पड़ता है। और जो सामान्य वर्ग के जैसे हितग्राही हैं तो उन लोग को 15,000 रुपए का अनुदान मिलता है और 4,000 रुपए जो है उसको हितग्राही अपने पास से देता है। ये योजना का पूरा जो विवरण है वो अपने निकटस्थ जो भी पशु चिकित्सा संस्था है वहां पे जाकर के वो ले सकता है, फॉर्म भर के दे सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे विभाग में, जैसे बकरा पालन जो उन्नत नस्ल का जो बकरा होता है वो बकरा जो है नस्ल सुधार जी हमारे किसान भाई फोन तेरा लेते हैं। हाँ हेलो। हाँ सर, मैं पुष्कर दीवान बोल रहा हूँ। हाँ जी दीवान जी, कहाँ बोला था आप? मैं जोबा से बोला था। जोबा से बोला था, बढ़िया। पूछा, कहाँ पूछना चाहा था? हाँ सर, ये बैल का ग्रोथ के लिए मैं जानना चाह रहा था। जैसे गाय से जन्म बछड़ा का उसका विकास नहीं हो पाता, क्या वो जन्म लेते ही खत्म हो जाता है, तो उससे क्या क्या उपाय वगैरह? जी वो बच्चा जो है जन्म लेने के बाद में या तो खत्म हो जाते कहा थे या ठीक से बढ़त नहीं है, ये क्या कारण से हो सकते है, का निदान हो सकते? इसमें खास तौर से ये है कि हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है, जो भी बछड़ा या बछिया पैदा होती है तो उसको तत्काल उसकी माँ का जो प्यूस है गाय की, उसको तत्काल पिलाना है और उसको भरपेट पिलाना है। और जैसे हम लोग अमूमन हम लोग जैसे तकनीकी भाषा में कहते हैं तो कम से कम उसके 10% उसकी जो शरीर की जो वजन है उसके 10% तो कम से कम खिलाना है, पिलाना है। तो ये प्यूस जो है, जो कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, वो बहुत आवश्यक है और उसको पिलाना बहुत जरूरी है। और खास तौर से जैसे ठंड के दिनों में अगर जनती है तो उसमें यह है कि आपको ठंड से बचाना है और वैसे ही गर्मियों में भी गर्मी से बचाना है। और नियमित रूप से हर 15 दिन के बाद या महीने दिन के बाद उनका कृमिनाशक दवाई खिलाना बहुत जरूरी है। हर 15-20 दिन के बाद? हाँ, हर महीने, हर 15 दिन में पहला, उसके बाद हर महीने में आप खिला सकते हैं। अच्छा, यही डर रहा था ना, मैं ज्यादा खा दी नुकसान? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो निकटस्थ जो भी अपना संस्था है वहां जाके और बछड़ों के वजन के अनुसार उसको कृमिनाशक दवाई दी जाती है, तो उसको अवश्य देना है। अच्छा। तो उसके वजन के अनुरूप जो है वहाँ के डॉक्टर जो है वो बता देगा कि भाई कितना उसको कृमिनाशक दवाई देना है, तो उस स्थिति में फिर वो दवाई। छोटे लड़का मतलब कुछ कोई बीमारी ज्यादा हो संभावना थोड़ी थी कोनो प्रकार की? खास तौर से कभी कभार कुछ जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन की कमी है, तो उसको पूर्ण करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा अलग से टॉनिक भी पिलाना पड़ता है। जैसे बाजार में कई तो है विटामिन AD3 से के जितनी प्रिपरेशन है, जैसे वाइमराल हो गया या वाइसलाम हो गया, तो इसको हम लोग नियमित रूप से पिलाएंगे तो बछड़ा जो है स्वस्थ रहेगा। जी हाँ, तो आप बतावत रहे हो कि एक तो वत्स योजना के बारे में बताया, वत्स उत्थान योजना में। अच्छा, जो गर्भाधान के दौरान सरकार की तरफ से क्या सुविधा है वो है, और बकरा के बारे में आप बता रहे हो? हाँ, मैं कुछ योजनाओं के बारे में पहले बता देता हूँ। उसमें से जैसे उन्नत नस्ल का एक बकरा जो है, प्रजनन योग्य बकरा, उसको अपन किसानों को देते हैं। ऐसे किसानों का चयन करते हैं जिन लोगों के पास में पहले से कुछ बकरियां हैं देसी नस्ल की, और उसकी नस्ल को सुधार करने के लिए हम उसको एक बकरा देते हैं उसको। इसके अलावा जो पशुपालक है जिनके पास में कुछ सूकर रखे हैं, देसी सूकर रखे हैं, उसकी भी नस्ल में सुधार करने के लिए जो एक नर सूकर योजना है और सूकर त्री योजना है। नर सूकर योजना में उसको एक अच्छा नस्ल का जो सूकर होता है वो उसको देते हैं, और सूकर त्री योजना में एक नर और 2 मादा सूकर
उसको दिया जाता है ताकि वहाँ पे अच्छे नस्ल के सूकर जो है पैदा हो और उसको आमदनी से उसको लाभ हो सके। इसके अलावा और जो योजना है उसमें मुख्य रूप से जैसे एक बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना है। इसमें जो हमारे जो कुक्कुट पालक, छोटे कुक्कुट पालक हैं, किसान हैं, उन लोगों को हम उनका चयन करते हैं। उसको एक 3,000 रुपए की एक ये छोटी सी योजना है। इस योजना में हम उसको 15 दिन के 100 चूजे, रंगीन चूजे, वो उसको देते हैं और साथ में उसको दाना भी देते हैं उसको, और परिवहन करके उसके घर तक के पहुंचा के देते हैं। अच्छा। और इसका लाभ, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 100 चूजे जो हैं वो, उससे जो बच्चे पैदा होते हैं, उससे जो अंडे पैदा होते हैं, उससे जो किसान है उसकी आर्थिक आमदनी जो है उसमें काफी अच्छा मतलब लोगों को फायदा मिलता है। अच्छा, जैसे आप ये बताया कि जो अच्छा नस्ल के जो बकरा है, एक किसान भाई फोन है, देखकर बात लागे बढ़ाओ। हाँ, हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कौन बोला था? मैं वर्मा पलारी बोला था सर। राम राम। राम राम। हाँ, पूछा भाई, क्या पूछना चाहते हो वर्मा जी? ऐसे कोई योजना है क्या सर, बिना पैसा के कोई मतलब चालू करे के? क्या चीज के? गाय पाले के लिए। हाँ, कोई ऐसी योजना है क्या जिन बिना पैसा के पशुपालन करे जा सके, या सरकारें डाले सबको कुछ मिला, इसे कुछ कहना वही ना वर्मा जी? हाँ, देखिए ऐसी योजना मतलब वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं या इस टाइप की जिससे हितग्राहियों को लाभ हो, उसमें एक योजना के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें बकरियों के लिए है। ये योजना जो बकरी पालक परिवार हैं उन लोगों के लिए है। नई योजना शुरू हुई है इसी वर्ष से। इसका नाम है NMPS, नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट। इस योजना में जो ऐसे 2, 4, 5 गांव का एक चयन किया जाता है। ऐसे गांव का चयन किया जाता है जहां पे बकरियों की संख्या ज्यादा हो, मतलब एक क्लस्टर हो जाए वहां पे, और उस क्लस्टर में लगभग 2000 के आसपास बकरियां हों। तो यदि ऐसा क्लस्टर जो है चयन हो जाता है तो उस हितग्राहियों का, उनका चयन का, क्लस्टर का चयन करके उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, हितग्राहियों का नाम लिखते हैं, और उसके बाद फिर उनको मतलब जो आहार होता है उनका, जो बकरियों का जो आहार होता है, दाना होता है, वो फ्री में सप्लाई किया जाता है। इसके साथ साथ उनको दवाइयाँ जो होती हैं वो भी फ्री में दी जाती हैं। टीकाकरण जो है वो भी फ्री में किया जाता है। और मुख्य रूप से इस योजना का उद्देश्य यही है कि उस क्षेत्र में जैसे वो 2000 बकरियों का एक क्लस्टर है, वहां पे उनकी बकरियों की बाढ़ जो है बहुत अच्छी हो जाए। यदि बकरियों की बाढ़ अच्छी होगी तो निश्चित रूप से जैसे कोई बकरा जो है यदि 15 किलो का है, देसी बकरा, और यदि उसको अच्छा भोजन दिया जाए तो हो सकता है वो 18 से 20 किलो का हो जाए। तो यदि 5 किलो भी उसके वजन में वृद्धि होती है तो उसका लाभ जो है वो किसानों को उसको बढ़ के उसका किसान को उसका फायदा मिलता है उसमें। इसी के साथ साथ वो जो 2000 जानवरों का एक क्लस्टर है उसमें एक गोट स्काउट की नियुक्ति भी करते हैं हम लोग। उस गोट स्काउट का उसको 3000 रुपए प्रति माह उसको मानदेय दिया जाता है। ये 18 महीने तक के उसको 3000 रुपए दिया जाता है उसको। और उसका काम ये होता है कि वो क्लस्टर के जो गांव हैं, जो भी 7, 5, 4, 5, 6 गांव हैं, उस गांव में वो घूमेगा, उनको वहां पे वो दवाइयाँ बांटेगा, उनको बराबर आहार बांटेगा, उसको वहाँ पे कोई बीमारी ना फैले इसलिए उसको वैक्सीनेशन करेगा वहाँ पे। और ये जो है हमारे जो पशु चिकित्सक होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, उनके निरीक्षण में वो कार्य करता है। तो ये बहुत अच्छी योजना है जिसमें किसानों की जो बकरियां हैं उसको फ्री में दाना, दवाई, ये सब फ्री में मिल जाता है। अच्छा, ये आप जो उन्नत नस्ल के नर बकरा और नर सुकर जो देते से आप बताए हो, एकर लाभ कौन किसान उठा सकते हैं? सब जन उठा सकते हैं या छोटे किसान उठा सकते हैं? नहीं, इसका लाभ जो है छोटे किसानों के लिए है। मुख्य रूप से छोटे किसानों के लिए ही है इसमें। ऐसे किसान जैसे यदि ये योजना जो है ये अलग अलग हितग्राहियों के लिए भी आती है। कभी यदि सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिए यदि आती है तो सभी किसानों को इसका लाभ मिलता है, और यदि SC ST वर्ग के जो अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राही के लिए यदि वो योजना आती है तो खाली उन्हीं वर्ग के हितग्राहियों को उसका लाभ मिलता है। एक जानकारी हमारे किसान भाई कहाँ से ले सकते हैं? ये हमारे जो भी पशु चिकित्सा संस्थाएं हैं निकटस्थ, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे उनको आवेदन पत्र वगैरह सभी मिल जाएगा। एक हमारे किसान भाई फोन है जी। हाँ, हेलो सर। हाँ सर, कौन बोला था? मैं दिनेश बोल रहा हूँ। कहाँ से बोला था दिनेश जी? जिला जांजगीर चांपा। वाह भाई वाह, से।
हाँ बढ़िया, चांपा से बोला तो पूछा, कहाँ पूछना चाहते हो दिनेश भाई? हमारा ना गाय, हाँ इससे पीला बच्चा हो रहा है ना, हाँ उसका बच्चे पीला हो रहा है, बच्चा बच्चा भी नहीं हो रहा है, 10 साल हो चुका है। अच्छा अच्छा, ये बता रहे हैं हमारे गाय से केवल बछवे बछवा होते, बछिया नहीं होते, क्या कारण से करके। बहुत सुंदर सवाल आप बताओ। हाँ, सवाल तो बहुत बढ़िया है और इसमें यह है कि खास तौर से ये प्राय हमारे किसान भाई जो है इसको बहुत जगह ये शिकायत मिलती है, मगर वैज्ञानिक तौर पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं और या किसी प्रकार की नैसर्गिक गर्भाधान भी कराते हैं तो इसमें 50% का ही वो रहता है, नर है मादा है, और इसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि गाय ऐसी है तो उसके लिए बछड़ा पैदा हो रहा है या ऐसा बछिया पैदा हो रहा है, तो ऐसा कहीं कुछ वो नहीं है। और ये तो मतलब एक चांस की बात है कि मतलब जैसे कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो उसमें ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसमें बछवा की जगह हम बछिया पैदा करे जा सके, ये कहे मतलब। हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं। जी जी जी, तो ये ऊपर वाले के भरोसा। हाँ, अच्छा, ये खासकर ग्रीष्म ऋतु में अभी समय में कौन कौन से ऐसे बीमारी जिन लग सकते हैं? काबर की बीमारी ये बहुत घातक होते हैं, बहुत नुकसानदायक होते हैं, तो का बीमारी हो सकते है जेकर से कैसे बचे हमारे किसान भाई, एक बारे में बताओ। बीमारियों का खास तौर से ये ध्यान रखना है कि अभी जो गर्मी का ऋतु चल रहा है, भीषण गर्मी है, सभी जगह बहुत तेजी से गर्मी पड़ रही है, तो हमें प्रथम मतलब पहला उपाय ये करना है कि पशुओं को गर्मी से बचाना है। अच्छा, ये कैसे किया जाए? इसमें यह है कि हम लोग जो है गर्मियों से बचाने के लिए हमें पशुओं को अच्छी तरह से पानी वानी पिलाए और छांव की व्यवस्था कराए और चराने भेजने से पहले उनको पानी। तो आज आप मन बहुत सुंदर जानकारी हमारे किसान भाई दे हवा, गुप्ता जी और पाठक जी, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। मौका पड़ी तो फिर बला बतवा हो। जय जोहार। जय जोहार। तो संगवारी हो, पशुधन हमारे बहुत बड़े सहायक हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि वैज्ञानिक तरीका से पालन करें, वैज्ञानिक तरीका से गर्भाधान करें और नस्ल में सुधार करें। आज बसत के बाकी आन दिन, तब तक बर जम्मू संगवारी मल्ला। जय जोहार।